everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज मैं आपको एमएससी का चैप्टर 5 जिसका नाम है आई एम यूनिक पढ़ाने जा रही हूँ। आई एम यूनिक, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि मैं यूनिक हूँ। मतलब अगर कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी एनिमल हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ लेके चल रहे हैं हम, कोई भी चीज़ हो, अपने आप में ही वो यूनिक होती है। अपने आप में ही उसकी एक अलग महत्व होता है हर चीज़ का। हमारा भी है जो हमें समझ नहीं आता, लेकिन वो चीज़ सामने वाले को समझ आती है। तो इसके ऊपर देखिए एक स्टोरी है एमएससी में जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। एक पिकॉक और क्रो की स्टोरी है और आगे आगे हम देखेंगे उसमें कौन कौन मिक्स होता है और क्या क्या अपने बारे में कहता है। देखिए एक क्रो था जो कि फॉरेस्ट में रहता था और वो अपने आप से, अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड था जो क्रो था। बट एक दिन क्या हुआ, उसने एक स्वान को देखा। तो स्वान को देख के उसने क्या बोला कि वाह, ये स्वान तो कितना सुंदर है, व्हाइट कलर का, मैं ब्लैक कलर। मतलब उसको देख के उसे क्या फील हुआ, अरे पहले तो वो बहुत सेटिस्फाइड था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं उड़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, सब बात से खुश था वो। लेकिन जब उसने उस व्हाइट कलर के स्वान को देखा तो उसे अंदर से क्या लगा, अरे ये तो बहुत व्हाइट है, मैं ब्लैक हूँ। तो अंदर से वो उसे बहुत बुरा सा लगा अपने आप में। वो भूल गया कि मैं कैसा हूँ, कि मेरे को अपने आप में कैसे संतुष्टि थी, वो सब भूल गया। तो उसे क्या देखा, स्वान बहुत व्हाइट है और ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम व्हाइट कलर का, इस पर कहीं भी एक ब्लैक स्पॉट भी नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं इतना काला क्यों हूँ लेकिन, और तो उसने, उसके मन में क्या आया, अरे ये तो व्हाइट है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला वर्ड यही है संसार में। उसने उसके लिए अपने माइंड में ये इमेज रख ली। सेकंड पे क्या हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद में उसने स्वान से बात करी। तो स्वान से पूछा कि स्वान से बात करने के बाद उसने बोला कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में, मतलब इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैप्पीस्ट वो वर्ड हो, तो बताइए। तो उसने बोला कि तुमसे किसने बोला, अगर मेरे से पूछा जाए ना कि हाँ ये बात तो खैर सही है, लेकिन फिर भी किसी सीमा पे अगर हम देखें तो नहीं, मैं सिर्फ वाइट हूँ, मैं वैसे बहुत खुश हूँ। तुम ब्लैक हो, मैं वाइट हूँ, देखो कितना अच्छा लगता है ये कलर, लेकिन सिर्फ वाइट हूँ, इस पर कोई कलर नहीं है। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, सब तरह वाइट ही वाइट रहता हूँ मैं, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर आपस में वो बात कर रहे थे। बात करने के बाद में उन्होंने क्या देखा, एक पैरेट को देखा। पैरेट कैसा होता है, ग्रीन भी होता है और उसकी जो आगे की चोंच होती है वो रेड होती है। उसमें कई दो कलर तो होते ही होते हैं। काबू बिल्कुल, क्रो कैसा था, बिल्कुल ब्लैक, और स्वान कैसा था, बिल्कुल वाइट। लेकिन पैरेट कैसा निकला, ग्रीन और रेड। तो उसने देखा कि देखो इसमें 2 कलर है, कि कितना अच्छा लग रहा है, कि मेरा मतलब जो मानना है कि मुझसे भी ज़्यादा हैप्पीस्ट अगर बोला जाए, हैप्पीएस्ट जो वर्ड है वो पैरेट है, तो ये कितना अच्छा है। तो बोलते नहीं, मतलब उसको क्रो और पैरेट आपस में जब बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने मन में ये बात निकाली और उससे जाके बोला कि तुम इस बात को एक्सप्लेन करो, हमें एक्सप्लेन करो। तो द पैरेट एक्सप्लेन्ड कि आई लिव्ड इन अ वेरी हैप्पी लाइफ अंटिल आई सॉ पीकॉक। मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा था या जी रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने पिकॉक को देखा मैं भूल गया अपने आप को। सब मुझसे कह रहे हैं हैप्पीएस्ट वर्ड है, सब कुछ सही है, लेकिन मैं अपने कलर से भी खुश था, सब बात सही थी सॉरी, हर बात सही है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैंने पिकॉक को देखा, पिकॉक को तो आपने भी देखा होगा, पिकॉक में कितने सुंदर सुंदर कलर होते हैं, पिकॉक में बहुत सुंदर सुंदर कलर होते हैं। मेल और पैरेट में क्या, ओनली 2 कलर थे, और पिकॉक में मल्टी कलर होता है। पिकॉक मल्टी कलर का होता है ना, नेक का कलर अलग होगा, उसके फीदर का अलग होगा, उसका खुद का कलर अलग होगा, उसकी आइज का अलग होगा, उसके ऊपर जो कलंगी सी लगी होती है ऊपर से उसका कलर अलग होगा। कितना सुंदर होता है पिकॉक के, मल्टी कलर में होता है पिकॉक, मल्टी कलर में होता है ना, और बहुत सुंदर भी लगता है। क्रो कैसा रहता है, ओनली ब्लैक,
ऊपर से नीचे तक, मतलब पूरा जो वर्ड होता है वो पूरा ब्लैक। स्वान कैसा होता है? पूरा वाइट, उसमें कोई अलग कलर नहीं है। पैरेट कैसा हुआ? 2 कलर। और पिकॉक कैसा हुआ? मल्टी कलर। ये चारों हो गए। अब चारों होने के बाद में क्रो और ये सब मिलके, जो क्रो थे, पैरेट थे, स्वान थे, ये सब मिलके पिकॉक के पास गए। पिकॉक के पास कहाँ पे गए थे? पिकॉक कहाँ पर था? जू में देखा था। एंड सो दैट द हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू सी हिम। और उनके अलावा उन्हें हजारों लोग देख रहे थे, पब्लिक थी, पीपल थे वहाँ पे बहुत सारे, वो लोग भी देख रहे थे उनको। आफ्टर द पीपल हैड लेफ्ट, जैसे ही वो लोग वहाँ से हटे जैसे ही हटे तो वो लोग वहाँ पहुंचे, बोले डियर पिकॉक, अच्छा हमें एक बात बताओ, कि क्रो ने कहा उससे, पिकॉक से, कि एक बात बताओ कि यू आर सो ब्यूटीफुल, ओके, यू आर सो ब्यूटीफुल, तो एवरी डे 1000 ऑफ पीपल कम टू सी यू, तो व्हेन पीपल सी मी, तो जैसे ये सब बोला कि तुम्हें देखने तो हजारों लोग डेली डेली आते हैं, अब मुझे ये बताओ तुम कि इसके अलावा, उसने बोला हाँ ठीक है, आज तुम्हारा कहना सही है, लोग मुझे देखने आते हैं, बहुत शो करते हैं, फिर पिक लेते हैं तो मेरा मतलब ये है कि तुम तो फिर इसका मतलब वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट वर्ड हुए, लोग आ रहे हैं मिलने, तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम्हारे साथ पिक भी ले रहे हैं, तुम्हें पसंद कर रहे हैं, तुम्हें मतलब तुम्हें बहुत अच्छी तरह से खुश हो के देख रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई देखने नहीं आता, तुम्हें जू में रखा गया है, तुम्हें सब देख रहे हैं। तो बोला नहीं, पिकॉक ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। I always thought that I was the most beautiful but happy bird on the planet. मैं हमेशा से यही सोचता था कि मैं बहुत अच्छा, मतलब और खुश रहने वाला पक्षी हूँ पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बट बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी, मेरी जो ब्यूटी है, आई एम एंट्रैप्ड इन दिस जू, मेरी ब्यूटी के कारण मैं इस जू में बंधा हुआ हूँ, मीन्स इस जाल में कैद हूँ। क्यों? मेरी ब्यूटी के कारण मेरे को जू में रखा गया है और पब्लिक उसे देखने आ रही है। तो तुम लोग कितने अच्छे हो, तुम फ्री घूम रहे हो, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, तुम्हें कोई पकड़ के देखने वाला नहीं है। मुझसे पूछो, मेरे को हजारों लोग रोज डेली देखने आते हैं, रोज डेली मेरे को उनके लिए खड़ा रहना पड़ता है, अपनी मर्जी से मैं चल नहीं सकता, अपनी मर्जी से मैं फिर नहीं सकता, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आई हैव एक्सप्लेन द जू वेरी केयरफुली। अब मैं बताता तुम्हें जू के बारे में। And I have realized that the crow is the only bird not kept in a cage. कि मैं ये रियलाइज करता हूँ कि ओनली एक क्रो ही ऐसा, मतलब तुम ही एक ऐसे बर्ड हो जो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ जाता है, जहाँ चाहे वहाँ बैठता है, उसके पास में उसका कोई एक पर्सनल, कहते हैं पर्सनल होम नहीं होता है। सो फार फास्ट, और बहुत कितनी भी दूर जाना हो बड़ी जल्दी से पहुँच जाएगा, बहुत ही फ्यू डेज में पहुंच जाता है अपने उसको, और थिंक करता है कि मेरे हिसाब से क्या है कि क्रो जो है, मतलब तुम जो हो क्रो, तुम ही इस वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट पर्सन हो। तो समझ में आया? अपनी, कहते हैं ना आई एम यूनिक, यस आई एम ऑलवेज यूनिक, हर कोई अपने आप के लिए यूनिक होता है। इस चीज़ को हमें अगर कोई बताएगा तो वो ज़रूरी नहीं है, किसी ना किसी, चाहे मैं ये बोल रही हूँ, चाहे सामने वाला कितना भी सुंदर है, चाहे उसमें कितनी भी अच्छाइयाँ हैं, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयाँ हैं, वो उसके लिए हैं और हम हमारे लिए। तो हमें कभी भी सामने वाले से अपने आप को कंपेयर और कम नहीं समझना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला जो है हमसे ज़्यादा अच्छा है या हमसे ज़्यादा सुंदर है। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है उसके लिए वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो अपने आप में खुश रहना चाहिए हमेशा। अगर हम इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं तो लर्न टू बी हैप्पी इन व्हाट यू हैव इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट what you don't have. Be satisfied with what you have and you have be the happiest person. आप अपने आप में अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप वर्ल्ड के हर जगह के, अगर हम बोलें, सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले पर्सन होंगे। अगर आप अपने आप को, अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को परखते हैं तो वही पर्सन सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला होता है, ना कि दूसरों की कमियां और दूसरों को खुश देख के जलने वाला या परेशान होने वाला। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।